नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं आपके साथ धीरज शर्मा। पीएम मोदी की नई सरकार ने काम शुरू कर दिया है तो वहीं बीजेपी आगामी चुनाव की प्लानिंग करने में जुट गई है। ऐसे में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा था। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी आगे की रणनीति बना रही हैं। तो वहीं सख्त मुख्यमंत्री कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में सबसे आगे हैं। सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन में लगे हैं। कहीं कुछ तो कमी रही जिससे यूपी में बीजेपी को ये रिजल्ट मिला। ऐसे में योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। हर स्तर पर सिस्टम को बारीकी से जांचा जा रहा है, तो जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है और नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। ऐसे में इधर सीएम योगी दिल्ली से आते ही भविष्य में किए जाने वाले कामों और प्रदेशवासियों के लिए काम में जुट गए हैं। तो दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी के दो नेताओं का झगड़ा पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो वहीं बाल्यान ने संगीत सोम को शिखंडी तक कह डाला, जबकि संगीत सोम ने कह दिया कि बाल्यान अपने अहंकार के कारण हारे। आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर इस झगड़े की शुरुआत लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ शुरू हो गई थी। जैसे ही बीजेपी ने टिकटॉक की घोषणा की, कलह के संकेत मिलने लगे थे। वैसे इसकी नींव तो 2 साल पहले यूपी चुनाव में ही पड़ गई थी। तब पार्टी के नेता संगीत सोम सरधाना सीट से चुनाव हार गए थे। बीजेपी में उग्र हिंदुत्व की छवि वाले संगीत सोम विधायक थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने उन्हें हरा दिया था। उस चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा था। इन दिनों संजीव बाल्यान मोदी सरकार में मंत्री थे। बीजेपी में उन्हें जाट समाज का बड़ा नेता समझा जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बात आई गई हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही झगड़े की चिंगारी फिर उठने लगी। वहीं मुजफ्फरनगर में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान यहां से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मल्लिक को जीत मिली है। हार को लेकर बीजेपी नेताओं में ही फूट पड़ती दिख रही है। संजीव बाल्यान और संगीत सोम एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। संजीव बाल्यान ने संगीत सोम पर सीधे तौर पर सपा प्रत्याशी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है, जबकि सोम ने कहा कि वो इतने बड़े नेता नहीं हैं जो घर बैठे किसी को हरा दे। आरोप प्रत्यारोप के बीच बाल्यान ने एक शेर के जरिए संगीत सोम को मैसेज भी दे डाला। उन्होंने कहा, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर ना बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर फिर आऊंगा। संजीव बाल्यान ने कहा, शिखंडी ने छिपकर वार किया, जयचंदों का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने संगीत सोम पर सपा प्रत्याशी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया और कहा, संगीत सोम विनाश की राजनीति करते हैं। संजीव बाल्यान के आरोपों पर संगीत सोम ने पलटवार किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, मेरी जिम्मेदारी सरधना की थी, बुढ़ाना और चरथावल में बलियाना क्यों हारे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो उनके घर की सीटें हैं। मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले जो जयचंद बनूं। मुझे सरधना की जिम्मेदारी मिली थी जिसे मैंने अच्छे से निभाया। मैं इतना बड़ा नेता नहीं बना जो घर में बैठे किसी को चुनाव में हरा दूं। शिखंडी से लेकर जयचंद के बहाने एक दूसरे को नीचा दिखाने का अभियान जारी है। नेताओं का आपसी झगड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लंका लग सकती है। अब तक पार्टी का प्रदेश और केंद्र की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।